पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान साहब बसपा से नाता तोड़ चुके हैं। हम बात करेंगे उनके अब तक के राजनीतिक सफ़र की, हम बात करेंगे उनके बसपा से अलग होने की। सबसे पहले आपका चेहरा पे नकाब न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंत्री जी, ये लगातार आप 29 से 30 साल बहुजन समाज पार्टी में हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ आपको बसपा का साथ छोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, सही बात है आपकी। मुझे भी दुख और तकलीफ़ हुआ कि मैंने अपने साथ अपने समय में 29 साल से लगातार पीछे मुड़ कर नहीं देखा। बहुत मेहनत की जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और मैंने ही मेहनत नहीं की, बल्कि मेरे चाहने वालों ने, सभी लोगों ने इतनी मेहनत की कि धीरे धीरे एक कदम बढ़ते हुए बहुजन समाज पार्टी बहुत बुलंदियों पर पहुँची। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरते हुए मुझसे देखा नहीं गया। बहुत तकलीफ़ हुई। वो मंच बदल गए, वो हालात बदल गए, वो नारे बदल गए, वो सोच बदल गई। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की सोच को लेकर के आगे बढ़ी पार्टी, काशीराम जी की सोच को लेकर आगे बढ़ी पार्टी। ये सब क्यों बदला? ऐसा क्या हुआ जो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई ये बदलाव हो गया? देखिए, ये सवाल तो मुझसे पूछना गलत है। ये तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आप बेहतर जानते होंगे इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले बहन जी खुद बहुत मेहनत भी करती थी। दलित समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, पिछड़े समाज का हो, अगड़े समाज का हो, हर जनपद में, विधानसभा में स्वयं दौरा करती थी। उससे कार्यकर्ता उत्साहित रहता था। हर जगह कार्यकर्ता का मान और सम्मान था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपने भी देखा होगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अब केवल और केवल ट्विटर की राजनीति शुरू की। वो स्वतंत्र है, वो जैसे चाहेंगे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय, तो वो उनका अपना मामला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है वो जो फील्ड से हटी एक मैदान से और सोशल मीडिया का सहारा लिया ट्विटर का, तो कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के दबाव में रही? अब ये तो वो सर बेहतर जाने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं चाहता कि आप बचते हैं, डर रहे हैं इन सवाल? नहीं, मैं ना बच रहा हूँ ना डर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी का जो वोट था वो बहुत मजबूत था, पूरी तरह से ट्रांसफर होता था। लेकिन अब उसमें भी वो उत्साह, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो जज्बा वो रहा ही नहीं, क्योंकि पूरा मिशन ही आदरणीय मायावती जी ने जो है वो पीछे कर दिया। और न जाने किन कारणों से अब वो दूसरों के चश्मे से देखने लगी। अब स्वयं उनको नहीं जानकारी फील्ड में कहाँ क्या हो रहा है। बस जो 2-4 चाटुकार हैं जिन्होंने पूरी तरह हाईजैक कर लिया पार्टी को, उन्होंने जो रिपोर्ट दे दी उसी को मान लिया, उसी पर टिकट हो गए, उसी पर राजनीति हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के मंच में और बहुजन समाज पार्टी के मंच में कोई भारी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो आप उस समय मंत्री रहे हैं जब भाजपा और बसपा का गठबंधन हुआ करता? हाँ, बिल्कुल रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बाद भी आदरणीय कुमारी मायावती जी ने अपनी सोच, अपना मिशन, अपनी पार्टी को कहीं भी गिरवी नहीं रखा। अपने हिसाब से सरकार चलाई और कार्यकर्ता का मनोबल गिरा नहीं, न दलित टूटा न मुस्लिम टूटा। और उसी का कारण है 2002 के बाद 2 से 7 तक मैं विधायक रहा, मंत्री रहा। 2007 में अगर कोई कमी होती तो मुझ जैसा विधायक बैजू जैसी सीटों पे दोबारा थोड़े बनता, बैजू जैसी सीट पर। लेकिन मुझे उसके बाद भी 85% मुस्लिम वोट पड़ा और सारा का सारा दलित पड़ा। पुनः मैं चुनाव जीत के आया। लेकिन अब उस बात से इतना असर नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा असर ये पड़ा कि साइलेंट होने से और ऐसा एजेंडा आ गया पार्टी में जिसका पहले कहीं नाम और निशान नहीं था। अब दूसरी चीज़ों को तवज्जो, दूसरी चीज़ों को तरजीह देने लगे, तो बहुत समय से, बल्कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया। और इससे भी पहले 2-4-6 महीने पहले पार्टी से अलग होना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत इस बात का। मंत्री जी, टिकट क्यों कटा? क्या वजह है टिकट के लिए? देखिए, टिकट कटा नहीं। मैंने तो 25 सितंबर, अभी 1 महीना पहले, मैंने अपने आप की असमर्थता जता दी कि मैं इन तमाम शर्तों पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो बातें मुझसे की गई। तो ये अलग बात है कि मैंने उसको कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, मीडिया को नहीं बुलाया, इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इतना मैंने ज़रूर मन बना लिया था 1 महीना पहले कि मुझे अब बसपा से चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट अब ऐसा नहीं हो सकता गला घोट कर
या ऐसी टूटी हुई राजनीति या जहाँ पर वफादारी की कोई कीमत ना हो, दूसरी चीज़ों की कीमत आने लगी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया। ये अलग बात है कि 1 महीने के बाद उन्होंने खुद महसूस करके उन्हें भी देर से महसूस हुआ, 1 महीने बाद उन्हें महसूस हुआ तो उन्होंने पार्टी से निष्कासन दिया। मैं तो 1 महीना पहले ही अपना मन बना चुका था। अब आप किस पार्टी में जा रहे हैं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है अभी, इसलिए क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से राजनीति में हूँ। राजनीतिक शुरुआत की पाली मैंने बहुजन समाज पार्टी से की, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया, शुरू से BSP में रहा। लेकिन अब चूँकि मुझसे प्यार करने वाले, मेरे साथ चलने वाले, हर कठिन परिस्थिति में भी मेरे साथ दिया, और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे संबल नगर पालिका जैसी, जहाँ पर 80% मुस्लिम मतदाता है, उसके बाद भी 1 बार नहीं 2 बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, दोनों बार चुनाव जिताया। आप इस बात के खुद साक्षी। और मोदी जी, किसी पार्टी से अभी तक आपको ऑफर आया, कोई न्योता आपको मुझे आया? पूरी बात करने देना, आपने बीच में सवाल कर दिया, तो मैं माफ़ी के साथ आपसे कह रहा हूँ, मुझे पूरी अपनी बात करने दें। जब मैं संभल से चुनाव जीत गया, बैजूई विधानसभा ऐसी थी कि लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का और वो भी मुसलमान विधायक कैसे बनेगा। कुदरत ने वो भी कर दिखाया। मुझे 90 और 95% मुस्लिम वोट पड़ा, दलित वोट पड़ा, और उसके साथ साथ कोई समाज ऐसा नहीं था जो भी वहाँ रहते थे, खड़गवंशी, यादव, ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, बनिया, पाल, प्रजापति, सैनी, हर एक जाति का गुजर मुझे वोट पड़ा और करारी जीत जीती मैं। बहुजन समाज पार्टी की विक्ट्री रही, दोनों बार विक्ट्री रही। फिर बाद में परिसीमन हुआ, भले ही मैं चुनाव बाद में हार गया, लेकिन वो भी सम्मानजनक हार, 70 हज़ार वोट लेके या 60 हज़ार वोट लेके मैं हारा और दूसरे स्थान पर रहा। पार्लियामेंट भी मैं लड़ा, मैं पार्लियामेंट संभल की लड़ा, और तो उसमें भी आपने देखा होगा 2.5 लाख से ऊपर, लगभग 3 लाख वोट मुझे संभल पार्लियामेंट में मिले। और उस समय मिले कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 5 सीटों पर विधायक समाजवादी पार्टी के थे। उसके बाद भी लोगों का ये प्यार था, तो मैं इतने करीब पहुंचा जीत के। इसके अलावा 2004 में भी संभल पार्लियामेंट मेरी पत्नी लड़ी, उस समय वो अध्यक्ष थी नगर पालिका परिषद संभल, और उस समय के जो उम्मीदवार थे आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी, वो चुनाव में लड़े। वो बहुत बड़े नेता थे, समाजवादी का बहुत बड़ा चेहरा थे, और उनसे चुनाव के बाद भी जो रिजल्ट आया वो आप उसके साक्षी हैं। आपने देखा कि उस वक्त भी इतनी सम्मानजनक हार हुई कि दूसरे स्थान पर मैं आया, मेरी पत्नी आई, और तीसरे स्थान पर DP यादव जी, और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी चली गई। अब कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले? अब ये पार्टी में जब मैं अपने कार्यकर्ताओं के पूरे मंडल के, हर समाज के, हर धर्म के लोग जो मुझसे जुड़े, उनको बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा। उनका सुझाव मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सब लोगों को विश्वास में लेकर वो उनके कहने से या जो भी वो अच्छे फैसले की तरफ मेरा दिमाग लेके जाएंगे, मैं उधर जाऊंगा। और ये निश्चित बात है कि मेरा और उनका जब दिमाग काम करेगा, इंशाल्लाह खाली दिल से फैसले नहीं होते, तो ऐसा कोई फैसला लूँगा जो प्रदेश के हित में हो, गरीबों के हित में हो, दलितों के, मुसलमानों के हित में हो, भाईचारे के हित में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा माहौल बनाने के लिए हो, और सबका ईमानदारी से सबका मान और सम्मान हो, ऐसा फैसला होगा। ये आपको पता चल जाएगा एक हफ्ते में। बसपा में रहने के बाद आप कभी खुलकर के जनता के बीच में बोलने के लिए नहीं, कभी आप मीडिया में नहीं आए, तो क्या ऐसा कोई प्रतिबंध बसपा की तरफ से था कि आप कभी नहीं बोल पाए किसी मुद्दे को? हाँ, मैं एक वफादार सिपाही बहुजन समाज पार्टी का रहा। हर बात आदरणीय मायावती जी के हिसाब से जैसा वो चाहती थी उसी तरह से चले। उनका कहना होता था, स्पष्ट निर्देश होते थे कि आप मीडिया से दूरी बना करके रखें। आज मैं स्वतंत्र हूँ। जब तक उनके साथ रहा, मैंने मीडिया से काफ़ी हद तक, आपने भी देखा, दूर इसलिए रहा, इसलिए नहीं कि आपसे कोई शिकायत थी किसी भी प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इसलिए कि मैं जिस राष्ट्रीय दल का मैं एक सिपाही हूँ, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, मैं उसको मान लीजिए। इसलिए ऐसा भी कभी हुआ कि मुस्लिम नेताओं के साथ साथ आप ज़मीन पर बैठे हों और दूसरे धर्म के तो ऊपर कुर्सी पर बैठे हों? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो कम से कम नहीं हुआ। मैंने 29 साल तक, जब तक बहुत सम्मान रहा, बहुत विकार रहा बहुजन समाज पार्टी में, बहन जी बहुत मेरा मान और सम्मान और नाम से और बराबर में बिठा के, और मेरी पत्नी को भी बराबर में मंचों पर भी बिठा रहा। ऐसा नहीं है मुझे ये शिकायत हो कि मेरे सम्मान में कमी है।
अब एजेंडा हल्के हल्के बदलने लगा, सम्मान में कमी आने लगी, कार्यकर्ताओं ने ज़मीन छोड़नी शुरू कर दी, दलितों में भी एक वो इम्पैक्ट जाने लगा कि बहन जी को सुझाव दो। सुझाव मैं या कोई अन्य दे नहीं सकता। वहाँ पर जमहूरियत की थोड़ी ये कमी है कि सुझाव का मतलब बगावत माना जाता है, कौन सुझाव दे, ये तमाम कारण थे। हिटलर शायरी बहुजन समाज। अब आप अपनी जुबान में उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि बहन जी को सुझाव देने का मतलब वो ये समझती है कि शायद कोई ये बगावत की बात है क्या, मुझे कोई सुझाव देगा, तो इसलिए मैं अपने आप को असहाय महसूस। आपके पार्टी से जाने से कहीं बसपा को कोई नुकसान किसी तरह का? ये 2022 का रिजल्ट बताएगा। आप 22 के चुनाव के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करिएगा। मुरादाबाद मंडल या संभल ज़िला हो, मेरी सीट हो, या मुरादाबाद संभल ज़िले की 4 सीटें हो, या मुरादाबाद ज़िले की 6 सीटें हो, अमरोहा की चाहे 4 सीटें हो, चाहे रामपुर की 5 सीटें हो, आप सब जगह देखने को ये मिलेगा कि आपको कि बीएसपी ने अपना वोट ऑफ परसेंटेज भी कितना गिरा लिया, और जीतने का तो मतलब ही नहीं। आपने दलित और मुस्लिमों की बात की। AIMM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी दलित और मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे अगर मौका आता? देखिए, मैंने बीएसपी छोड़ी है, दलितों को नहीं छोड़ा, कमज़ोरों को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, बेरोजगारों को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा। उनकी आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। उसमें कौन पार्टी में जाऊँगा ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आवाज़ उठाना मेरा मकसद होगा, हर एक की, कमज़ोरों की, दबों की, कुचलों की। 2 बार आप लगातार चुनाव हारे, ऐसी क्या वजह रही कि आप चुनाव हारे? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें परिसीमन के बाद, जब बैजोई के बाद जब परिसीमन में असोली सीट का निर्माण हुआ, तो मैं अपनी कमी मानने को तैयार हूँ। हो सकता है मेरी बात सारी जनता तक न पहुँची, लेकिन उसके बाद भी 2012 का रिजल्ट उठा के देख ले, सबसे अधिक वोट अकील रहमान को, और दूसरे स्थान पर सम्मानजनक हारा। उसके बाद 2014 का चुनाव देख लें, 3.25 लाख के करीब लोकसभा वोट मिले, सम्मानजनक हार भी। उसके बाद 2017 का देख लें, परिसीमन में मुझे लगभग 68,000 वोट मिले और चुनाव के जीतने के बहुत नज़दीक था। लेकिन इस बार मैंने इतनी मेहनत की थी कि इस बार हार का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ये बात सब जगह थी कि साहब अगर आप बहुजन में ना होते तो बहुत वोटों से जीतते, बहुजन में ना होते तो बहुत, क्योंकि सारा और लोग दलितों के अलावा जुड़ नहीं रहे थे, और दलित भी बहुत निराश होने लगा था। भीम पार्टी में कुछ जाने लगे, कुछ इधर जाने लगे, कुछ उधर। उनको मैंने किसी तरह से व्यक्तिगत रूप से भी रोका, पार्टी स्तर पर रोका, भाई कहीं मत जाइए, बसपा में रहिए, लेकिन वो सब बिखराव शुरू हो गया। इस पूरी राजनीतिक सफर में आपको सबसे ज़्यादा साथ किसका मिला? कौन आपको पूरी राजनीति में गाइड करता रहा? नहीं, मेरा किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अपार मुझे लोगों का प्यार, प्रेम, सारी धर्म जात बिरादरी के लोगों का इसमें मिला। उसी के कारण आज 30 साल की राजनीति में खुदा का शुक्र है कि मेरे ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, और बहुत अच्छी तरह सेवा की। शायद आप भूल गए, आपकी पत्नी आपके साथ एक संजीवनी बन करके रही। हाँ, इसमें वकील कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार जब चुनाव का नाम आया और ये यहाँ पर नगर पालिका में संभल विधानसभा में मेहनत कर रहा था, उस समय शुरुआती दौर था 1991 93 में मैं चुनाव लड़ने में पहुँच गया। गठबंधन था सपा बसपा का, मुरादाबाद से चुनाव लड़ा। फिर मैं मेहनत कर ही रहा था, फिर मैंने मुरादाबाद से अपने आप को इधर शिफ्ट किया, संभल बैजोई। फिर 95 में जब चेयरमैनी का नगर पालिका का चुनाव आया, स्थानीय निकाय का, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, उस समय तक वो राजनीति से बहुत दूर थी, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया, और कितना प्यार मिला पूरे संभल के आवाम का कि बहुत भारी वोटों से उनको चुनाव को जीती। और 5 साल मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए इस बार हमने मेहनत की है और लोग जुड़े थे, आपको वोट दे दिया, ठीक है, लेकिन अगले 5 साल आपके ऊपर ये तय हुआ कि आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आप इस तरह नगर पालिका को चलाइए। हमने तुमको खुदा हाफिज कर दिया, नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी पर वकील रहमान कभी नहीं बैठा, मैं अपनी बैजोई में लग गया पीछे। लेकिन उन 5 सालों में ये जनता से, आप भी संभल के रहने वाले हैं, आपको पता होगा कि आज भी लोग सुनहरी अक्षरों से उसको लिखते हैं और कहते हैं कि वो समय जो 5 साल नगर पालिका के चेयरमैन तरह जो वकील नहीं, उनकी कोई नहीं रहा। फिर पुनः 5 साल बाद जब चुनाव आया
95 से 2000 चेयरमैन नहीं, 2000 में पुनः जब वो चुनाव लड़ी तो पिछले वोटों से भी ज़्यादा वोटों से वो पुनः जीती और सामान्य सीट पर जीती। पहले तो महिला की सीट थी, फिर तो सामान्य थी, उस पर भी वो जीती। तो वो धीरे धीरे उनसे मुझे उनसे और उनको हमसे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला है। वो मेरा एक परिवार का, मेरे घर का है, ज़ाहिर है वो जीवन साथी हैं, तो मुझे इंकरेज उन्होंने भी किया और मैंने उनको इंकरेज किया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं परिवार से भी अपने पूरी जिसे शांति कहते हैं, पीस कहते हैं, वो है मेरे पास। अब क्या माने आपका, कहीं आपकी घर वापसी होगी या आप बिल्कुल बसपा से हमेशा के लिए नाता तोड़ चुके? देखिए, ये तो कुदरत जानती है, हमेशा हमेशा तो नहीं जानता, अल्लाह जानता अगले में क्या होने वाला। नथिंग इज सर्टेन इन पॉलिटिक्स, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट नोबडी नोस। बट इतना ज़रूर है कि बसपा से मैंने अगर नाता तोड़ा है तो कुछ सोच समझ के तोड़ा है, वापस अभी जाने का तो मतलब ही नहीं होता है। कितने लोग आपके साथ अब तक पार्टी? अब ये तो देखिए, आज भी अखबार देखिए, कल भी अखबार देखिए, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने मेरे साथ पार्टी छोड़ी है। और खाली मुसलमानों ने नहीं छोड़ी, खाली अन्य जाति के जो अगड़े और पिछड़े लोग हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज के, उन्होंने नहीं छोड़ी है, सैकड़ों हज़ारों दलितों तक ने। यानी अब बसपा जो है दलित और मुस्लिम मूवमेंट से हट चुकी है? मेरा तो ऐसा ही मानना है, मेरा तो यही मानना है। और ये रिजल्ट बताएगा 2022 का कि कितनी सीटें आई और क्या परसेंटेज रहेगी। ये थे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अकीलुर रहमान साहब, जो बता रहे थे कि बसपा से अलग होने के बाद वो किस पार्टी में जाएंगे और क्या मजबूरियां उनकी बसपा से अलग होने की रही। कैमरामैन शावेज के साथ मेरे सहयोगी सिराज अहमद के साथ चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल के लिए फर्जंदाबाद से किया खास।